आज हम बनाएंगे बिना फटे बिना किसी झंझट के आसान मूली के पराठे। मूली के पानी को फेंके बिना, मूली के पानी का भी हम पूरा यूज़ करेंगे इन पराठों में। तो आइए देखते हैं सुपर टेस्टी और बहुत ही हेल्दी चटपटे मज़ेदार मूली के पराठे। इन सर्दियों में गर्मा गर्म क्रिस्पी मूली के पराठे मिल जाएं रायते और चटनी के साथ तो मज़ा ही आ जाए। तो ये देखिए पराठे इतने सॉफ्ट और अंदर से पूरे मूली के मसाले से भरे हुए हैं। और साथ में हम बना रहे हैं धनिया की ग्रीन चटपटी चटनी और दही के रायते के साथ हम इन पराठों को सर्व करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशा और स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल कुक डिलीशियस विद आशा में। तो मूली के पराठे बनाने से पहले हम एक धनिया की मज़ेदार चटपटी चटनी बनाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा धनिया को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और उसको रफली मैंने काट के एक ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। और साथ ही में मैंने लिया है 8-10 लहसुन की कलियाँ, 2-4 हरी मिर्च और एक प्याज। तो प्याज को हम छिलके इसको भी रफली हम काट कर मिक्सिंग जार में डाल देंगे। और साथ ही में 3-4 हरी मिर्च और 8-10 लहसुन की कलियों को भी हम छिलकर ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। और अब डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, छोटी चम्मच काला नमक और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हम डाल रहे हैं जीरा। और थोड़ी सी हम डालेंगे दही, क्योंकि हम इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आप चाहें तो इसमें एक रेड टमाटर को भी रफली काट कर डाल सकते हैं। और मैंने भी यहाँ पे रेड टमाटर डाल दिया है, क्योंकि हम इसमें पानी का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि टमाटर में अपना ही पानी होता है। और दही भी हमने डाली है। तो अब हम मिक्सी को चला लेंगे और आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारी और चटपटी चटनी हमारी बनकर रेडी है। तो अब हम मूली के पराठे बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक मोटी साइज़ की मूली ली है और इसको मैंने पहले वॉश कर लिया है और ऊपर से हम इसको पतला पतला छील लेंगे। और आप चाहें तो चाकू से भी इसे खुरस सकते हैं। और अब हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। तो इसको हमें ज़्यादा ना तो मोटे साइज़ के कद्दूकस से कद्दूकस करना है, ना बारीक साइज़ के, ये मीडियम साइज़ का कद्दूकस है। तो ये देखिए मैंने सारी मूली को इसमें कद्दूकस कर लिया है। और अब कद्दूकस की हुई मूली के ऊपर हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। तो नमक को हम अच्छे से मूली के ऊपर फैला लेंगे। और अब 1 से 2 मिनट तक हम कद्दूकस की हुई मूली को ऐसे ही छोड़ देंगे। और नमक डालते ही इसमें से पानी रिलीज़ हो जाएगा। तो ये देखिए सारी मूली में से पानी निकल रहा है। तो अब हम इसको एक साफ़ कॉटन के कपड़े के ऊपर डालकर इसका सारा पानी हम निचोड़ लेंगे। तो ये देखिए इस मूली में बहुत सारा पानी था। ये देखिए इस तरह से निचोड़कर सारे पानी को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है या जिनको कब्ज बनती है वो इस पानी का सेवन कर सकते हैं। 2 चुटकी काला नमक डालकर आप इसको पी सकते हैं। और हम भी यहाँ पर इस पानी को फेंकेंगे नहीं, हम इसका बहुत ही अच्छा यूज़ करेंगे। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अब हमने पानी निकाली हुई मूली को एक प्लेट में निकाल लिया है। मैंने इसे पहले एक परात में निकाला था, पर परात में हम आटे का डो लगाएंगे, तो इसीलिए मैंने इसको थाली में कन्वर्ट कर लिया है। और अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच हम डालेंगे चाट मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आप साबुत जीरा भी ले सकते हैं, आधी छोटी चम्मच। और अब डालेंगे बारीक कटे हुए हरे धनिया की पत्तियाँ और आधा छोटा प्याज मैंने बारीक काट के डाला है, 1-2 हरी मिर्च मैंने बारीक काट के डाली हैं। और अब डालेंगे आधी छोटी चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन का टेस्ट मूली में बहुत ही अच्छा आता है, तो आप उसे ज़रूर डालें। तो अब सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और चाट मसाला पाउडर की जगह आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो अब मैंने मिक्सचर को मिक्स करके एक साइड में कवर करके रख लिया है। और अब हम आटे का डो लगाएंगे। तो मैं 2 कटोरी आटा इसमें डाल रही हूँ परात में। तो 2 कटोरी आटे को मैंने पहले अच्छे से छान लिया है। और अब 1 छोटी चम्मच नमक हम इसमें डाल देंगे आटे में। फ्रेंड्स, हमने मूली के जो मिक्सचर है उसमें नमक नहीं डाला था, क्योंकि नमक डालते ही उसमें फिर से पानी रिलीज़ होने लगेगा। तो इसीलिए मिक्सचर में नमक न डालते हुए अब हम आटे में ही नमक डालेंगे। और अब इसी मूली के पानी से हम इस आटे का डो लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं मूली का पानी हमने फेंका नहीं है, उसका भी हम पूरा यूज़ कर रहे हैं। तो धीरे धीरे मूली का पानी ऐड करते हुए आटे को गूंथते हुए हम एक रोल बना लेंगे। तो धीरे धीरे हमने सारा मूली का पानी इसमें डाल दिया है। और अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप नॉर्मल पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए आटे का डो अभी भी थोड़ा सा ड्राई है, तो इसीलिए अब हम नॉर्मल पानी और ऐड कर लेंगे। और पानी को ऐड करते हुए और आटे को गूंथते हुए एक सॉफ्ट डो हमें आटे का लगाना है। फ्रेंड्स, रोटी के लिए एक परफेक्ट आटे का डो कैसे लगाएं, अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो मैं इस टॉपिक के ऊपर भी ज़रूर
वीडियो बनाऊंगी। तो ये लीजिए, आटे का डो भी हमारा बनकर रेडी है और मिक्सचर भी हमारा बनकर रेडी है। तो अब हम इसके क्रिस्पी पराठे बनाते हैं। तो सरफेस में सबसे पहले मैंने किचन टॉवल लगा लिया और उसके ऊपर हमने चकला यानी कि जिसके ऊपर हम रोटी बेलेंगे उसको मैंने रख लिया है। एक प्लेट में थोड़ा सा ड्राई आटा मैंने ले लिया और मिक्सचर को एक बार फिर से मैंने मिक्स कर लिया है। और क्रिस्पी मूली के पराठे बनाने के लिए मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ, आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम आटे की छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे और उसको हाथों से इस तरह से चिकना गोल कर लेंगे, या फिर आप एक बड़ी सी लोई तोड़ लीजिए और उसके इस तरह से छोटे छोटे पेड़े आप निकाल लीजिए। सभी पेड़ों को अब गोल गोल करके हाथों से हम एक गोल शेप में बना लेंगे। अब पहला पेड़ा मैंने ले लिया है, उस पर मैंने थोड़ा सा ड्राई आटा लगा लिया है। अब हम इसका पराठा बनाएंगे। तो ये देखिए, इसको थोड़ा सा मैंने बेल लिया है, आप हाथों की हेल्प से भी इसे थोड़ा फैला सकते हैं। और अब इसके बीच में हम 2 चम्मच मिक्सचर को डालेंगे। हमने मिक्सचर में नमक नहीं डाला था क्योंकि हमने पहले ही मूली को कद्दूकस करते वक्त नमक डालकर निचोड़ लिया था। तो ये अच्छा खासा नमकीन है और आटे में भी हमने नमक डाला है। तो मूली के मिक्सचर को रोटी के बीच में रखते हुए अच्छे से दबाकर हम फैला देंगे। और पहले हमने इसको मोदक की शेप में बनाया था और धीरे धीरे हाथ से चपटा करके अब हम इसे चकले बेलन से बेल लेंगे। तो ये देखिए, पहले हम इसमें सूखे आटे से इसे कोट कर लेंगे और अब चकले बेलन की हेल्प से धीरे धीरे हम इसको बेलेंगे। तो ये देखिए, पहला मूली का पराठा हमने बेल लिया है और अब हमने गैस ऑन कर लिया है और तवा हमारा मीडियम फ्लेम पर गर्म है। तो अब हम इसमें अपना मूली का पराठा डाल देंगे। तो पहले तवा हमने हाई फ्लेम पर गर्म कर दिया था और अब पराठा सेकने के लिए हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। तो मीडियम फ्लेम पर ही हमें पराठे बनाने हैं। तो सेम इसी तरह से सेकंड पराठा भी हम बेल लेंगे। तो थोड़ा सा बेलने के बाद अब हम उसको हाथ में लेके उसके बीच में हम मिक्सचर को 2 टेबल स्पून भर लेंगे और अब साइड से इसको कटोरी की शेप में करते हुए साइड से हम इसको मोड़ते हुए अच्छे से बंद कर लेंगे। तो इस तरह से हमें इसको अच्छे से लॉक कर लेना है और ये देखिए, इस तरह से घुमाते हुए हमें इसको एक मोदक की शेप में बना लेना है और बीच से इसको दबाते हुए हम इसे चपटा कर लेंगे। तो अब इस पर भी हम थोड़ा सा ड्राई आटा लगा लेंगे और ड्राई आटा लगाते हुए अब हल्के हाथों से हम इसे बेल लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही हल्के हाथों से हमें बेलन को चलाना है और ज़्यादा टाइटली हमें इसे नहीं दबाना है वरना मिक्सचर बाहर निकल सकता है। तो ये देखिए, इस तरह से सेकंड पराठा भी हम बेल लेंगे। और अब तवे पे जो पराठा है उसको मैंने दूसरी साइड में पलट लिया है और दूसरी साइड भी हम उसे अच्छे से पकने देंगे और तब तक हम ऊपर की साइड में थोड़ा सा घी लगा लेंगे। और पहली साइड में पकने के बाद दूसरी साइड में भी हम इसको पलटकर घी लगा लेंगे। तो अलट पलट कर चारों तरफ से हम इसमें घी लगाकर इसे क्रिस्पी होने तक हम सेक लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इन पराठों को बनाने के लिए देसी घी का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी इनको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्रिस्पी मूली का पराठा हमारा बनकर रेडी है। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। देखिए, पहला पराठा मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। सेम इसी तरह से सेकंड पराठे को भी हम तवे पे डाल देंगे और जब तक मूली का पराठा वन साइड हमारा कुक होता है तब तक सेकंड पराठे को भी हम इसी तरह से मूली के मसाले से भर लेंगे और इसको भी ऊपर से दबाते हुए थोड़ा सा ड्राई आटे में इसको कोट करने के बाद और अब हम इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे। तो ये देखिए, तवे पे जो पराठा है उसको मैंने दूसरी साइड में पलट लिया है और अब ऊपर की तरफ मैं उसमें 1 चम्मच घी अच्छे से चारों तरफ फैला रही हूँ और अच्छे से फैलाने के बाद उसको मैंने फिर से दूसरी साइड में पलट कर दूसरी तरफ भी 1 चम्मच घी लगा लिया है और दोनों साइड अलट पलट कर अच्छे से अब मैं इसको क्रिस्पी होने दूंगी और तब तक हम अगला पराठा भी बेल कर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, पराठा हमारा एकदम गोल्डन क्रिस्पी हो गया है। तो अब इसको भी मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी मूली के पराठे हमारे बिना फटे हुए बनकर तैयार हो रहे हैं। तो आप भी इसी तरह से बनाइए। और मूली के पानी का भी हमने पूरा यूज़ किया है, मूली को हमने पूरा यूज़ किया है, हमने उसका कुछ भी नहीं फेंका है, यहाँ तक कि मूली के पत्तों को भी हम नहीं फेंकेंगे। उसकी भी एक बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है। अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मूली का मसाला भरने में या बेलते वक्त दिक्कत हो रही हो तो मैं आपको एक नई तरीके से भी मूली के पराठे बनाना बताऊंगी। उसके लिए आप 2 पतली पतली रोटियों को बेल लीजिए। तो पहली रोटी मैंने बेलकर तैयार कर ली है और दूसरी रोटी के ऊपर मैं मूली का मसाला चारों तरफ अच्छे से फैला रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से हम चारों तरफ मूली के मसाले को फैला लेंगे और रोटी के किनारों पे हम हल्का हल्का पानी लगा लेंगे और दूसरी बेली हुई रोटी को हम इसके ऊपर रख लेंगे और दोनों को अच्छे से हम इक्वल दोनों रोटियों को एक साथ दबाते हुए किनारों से हम इनको अच्छे से
चिपका देंगे। तो ये देखिए हल्का सा पानी लगे होने की वजह से अच्छे से किनारों से चिपक गए हैं। और आप चाहें तो कांटे की हेल्प से इसमें डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारी एकदम इजी तरीके से मूली का पराठा बनकर रेडी है। और आप चाहें तो हल्का सूखा आटा डालकर इसको हल्का सा बेल सकते हैं, ताकि मूली का जो मसाला है वो अच्छे से दोनों रोटियों पे अच्छे से चिपक जाए। तो फ्रेंड्स, ये दूसरा तरीका भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। और बिगनर्स के लिए भी ये तरीका बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी मूली का मसाला बाहर नहीं निकलेगा और बिना फटे एकदम परफेक्ट मूली का पराठा हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए इसमें भी सेम इसी तरह से दोनों साइड में घी या रिफाइंड ऑयल लगा के हम इसको तवे पे सेक लेंगे और एकदम क्रिस्पी होने तक मीडियम फ्लेम पर दोनों साइड से हम इसको सेक लेंगे। तो ये मूली का पराठा भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो अब मैंने गैस ऑफ कर दिया है। तो आप देख सकते हैं एक मूली से मैंने कितने सारे पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी गर्मा गर्म मूली के पराठे हमारे बनकर रेडी हैं। और ये देखिए एक मूली के पराठे को मैं बीच से दिखाती हूँ, ये अंदर से भी पूरा मूली के मसाले से भरा हुआ है। तो आप भी इस तरह से बनाइए, बहुत ही आसान मूली के पराठे। तो अब इन गर्मा गर्म पराठों को मैं सर्व कर रही हूँ टमाटो केचप के साथ और धनिया की ग्रीन चटनी के साथ, और साथ ही में फ्रेश दही के रायते के साथ। तो आप चाहे तो दही को थोड़ा फेंट सकते हैं। और अब इस दही के ऊपर थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालकर मैं सर्व कर रही हूँ। और अब इन चटपटे पराठों का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम इसमें आधी टेबल स्पून बटर भी ऐड कर देंगे। तो गर्मा गर्म पराठों के ऊपर आप थोड़ा सा बटर डाल के एंजॉय कीजिए। तो ये लीजिए बहुत ही स्वादिष्ट गर्मा गर्म मूली के पराठे हमारे बनकर रेडी हैं। तो आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कर मुझे सपोर्ट करें। और चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, मैं तो इस गर्मा गर्म पराठे का एंजॉय ले रही हूँ। तो एक पराठा मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अंदर से पूरा मूली के मसाले से भरा हुआ है और एकदम मुंह में घुल जाने वाले बहुत ही सॉफ्ट पराठे हमारे बने हैं। तो आप भी बनाइए, खाइए, पिए, मौज कीजिए। और मिलते एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।